हाय फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज याद है आपको, जिसके बारे में हमने फिशिंग के बारे में कवर किया था। ये सीरीज में हम विशिंग के बारे में कवर करेंगे। विशिंग क्या होता है? विशिंग का शॉर्ट नेम इवन वॉइस फिशिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हम फ्रॉड कमिट करते हैं बट ओवर द टेलीफोन। यहाँ पे हम कॉल करते हैं और लोगों को बोला जाता है कि हमें आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए, लाइक ओटीपी है, पासवर्ड है या क्रेडिट कार्ड नंबर है। ये सब होता है फोन पे। अगर आपको याद है तो पिछले सीरीज में हमने फिशिंग जब कवर किया था, वो मैंने बताया था कि वो ईमेल में होता है। ये फिशिंग विशिंग होता है और ये फोन पे होता है। तो ये कैसे ऑपरेट होता है? अब ये स्कैमर है, ये कॉल कर रहा है, ये बोलेगा कि मैं एक पर्टिकुलर बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बात कर रहा हूँ। ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा शायद जो इसने बहुत सारे जगहों से इकट्ठी करी गई है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो इजीली अवेलेबल होती है, राइट? जब आप कॉल उठाते हो, आपको लगता है ये पर्सन एकदम जेन्युइन लग रहा है, ये तो सच्चा इंसान लग रहा है, बरोबर ये बैंक से इसने कॉल किया है या ये इंश्योरेंस एजेंट है। वो ऐसी कुछ बातें आपसे बोलता है जिसके वजह से वो आप उसको अपना ओटीपी दे देते हो, या पिन या पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सेट्रा। तो हमें ये कैसे स्पॉट करना है कि ये विशिंग का अटैक हो रहा है? एक तो कॉल्स बहुत अर्जेंसी और थ्रेट होगी उसमें। मतलब आप अगर ये फलाना काम नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, या आप ये अकाउंट यूज नहीं कर पाओगे, या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये धमकी भरे कॉल्स रहते हैं। या फिर इंफॉर्मेशन पूछते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आपका ये पासवर्ड दे दीजिए या ओटीपी दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, डिटेल्स, सीवी नंबर दे दीजिए। पर अगर जेन्युइन बैंक होगा या जेन्युइन इंश्योरेंस एजेंट होगा तो वो आपसे कभी भी आपके ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, राइट? फिर रोबो कॉल होता है, जहां पे आपको एक इंसान की आवाज नहीं सुनाई देगी बट एक रोबोटिक कॉल सुनाई देगा। तो आपको लगेगा ओके, ये तो जेन्युइन कॉल ही लगता है, बिकॉज जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर रोबोट कॉल पे ऑपरेट करते हैं कि आप ये बटन दबाइए, 2 बटन दबाइए, 3 बटन दबाइए और आपको क्या इंक्वायरी करनी है। तो इसलिए ये और भी जेन्युइन लगते हैं। तो इनमें हमें नहीं ट्रैप होना है। फोर्थ है, या तो मैं वो नंबर ही नहीं जानती हूँ, राइट? पर वो नंबर ऐसा होता है कि वो मेरे बैंक से या मेरे इंश्योरेंस एजेंट से मिलता जुलता नंबर होता है। या फिफ्थ है कि वो लोग कभी कभी अपने को बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि आप ये हमें पासवर्ड दीजिए, आप हमें ये क्रेडिट कार्ड नंबर दे दीजिए तो आपको ये प्राइस मिलेगा, आपको फ्री वेकेशन मिलेगी। तो ये सब अटेम्प्ट विशिंग के होते हैं। अब इनमें से हमें कैसे बचना है? हमें कोई भी अज्ञात कॉल्स नहीं उठाने। अगर अननोन कॉल्स है तो हमें वो नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वॉइस मेल पे जाने दीजिए। वॉइस मेल को ऑन करके सुनिए कि मैसेज क्या बोलता है। और आपको फिर भी कुछ है शंका तो आप अपने बैंक को, इंश्योरेंस एजेंट को आप फोन करके पूछिए कि आपका कॉल आया था, आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, राइट? जैसे कि हम फिशिंग में बोला था कि आप यूआरएल पे अपना जेन्युइन, ब्राउजर पे जाके अपना जेन्युइन यूआरएल टाइप कीजिए, ठीक है? फिर आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल कीजिए, ये हमने कवर किया। फिर सोशल मीडिया पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं उसकी थोड़ी सीमा रखिए, बिकॉज ये सब इंफॉर्मेशन स्कैमर्स के काम आती है। फिर जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपको रिवॉर्ड्स या फिर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेगी, राइट? फिर आपकी इंफॉर्मेशन आपको किसी को देनी नहीं है अगर आपने कॉल भी उठा लिया तो। ओटीपी है, पासवर्ड है, सीवीवी डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, एक्सेट्रा। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये मेरी सेकेंड सीरीज थी जिसमें हमने विशिंग के बारे में कवर किया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, फिर मिलेंगे।